हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग साथियों। अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज। मैं आकाश पांडे। साथियों, आगे चलने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोट्स देख लेते हैं। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। साथियों, ना पूछ कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। आपसे जब कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई कोई तंज भी कसते हैं, तो उनके लिए कोट्स है। साथियों, दे देना उन लोगों को। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। साथियों, खुद से ही वादा करना होता है, दूसरों से वादा करने का कोई मतलब नहीं। अपने आप से अपने अंदर झांकिए, अपने आप को देखिए कि आप कितने पानी में हैं। ठीक। तो साथियों, हम आगे चलते हैं। साथियों, हम आगे क्वेश्चन चलने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी जीडी वैकेंसी आ चुकी है, आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए, तो हमारे साथ इस पोस्टमार्टम सीरीज के साथ बने रहिए। आपके जहां तक कोशिश की जाती है कि सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि हम दिन भर की सुर्खियों से जो खबर बनाते हैं, केवल 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं साथियों। तो साथियों, हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया साथियों? यह है क्वेश्चन। ठीक। हरियाणा राज्य का के साथियों, हम पेन टाइप ले लें, 1 मिनट। हाँ साथियों, ये विशेष क्वेश्चन 1। हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो साथियों बताइए। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 2 नवंबर। साथियों, इसका सही आंसर है 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथियों, आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य के प्रतीक हरियाणा राज्य के प्रतीक क्या है? इसको याद कर लीजिए, आपके स्टेट गवर्नमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब सारे क्वेश्चन हाल ही में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो छोड़िए ना क्वेश्चन को। ये देखिए, राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल है। अब पीपल की पूजा भी की जाती है हिंदू सनातन धर्मों में, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। ठीक। राज्य पुष्प क्या है? कमल है। जैसे आप याद कर लीजिए कि बीजेपी की सरकार है वहां पे हरियाणा में, और कमल निशान किसका है? बीजेपी का। इस तरीके याद कर सकते हैं आप। राज्य पशु क्या है? काला हिरण है। ठीक साथियों, राज्य पशु क्या है? काला हिरण है। राज्य पक्षी क्या है? ब्लैक प्रेटेडाइज है। ठीक, राज्य पक्षी क्या है? ब्लैक प्रेटेडाइज है। उसके बाद ये साथियों, आगे हम आ जाते हैं। इधर आपको बता दी, ये मैप बना हुआ है। आप हरियाणा के ऊपर देखेंगे तो ये चंडीगढ़ है हमारा, जिसकी राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है। और ये पंजाब है। ठीक, पंजाब, यानी अगर हम दिशा के हिसाब से बात करें तो ये उत्तर में, हरियाणा के उत्तर में पंजाब स्थित है। और आप नीचे चले आइए, ये राजस्थान, पश्चिम हिस्सा जो है, दक्षिण और पश्चिम हिस्सा ये राजस्थान है। हरियाणा हरियाणा के राजस्थान दक्षिण और पश्चिम भाग में है। उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग में है। ये देखिए, सहारनपुर इससे टच करता है, ये भी आपको बताते चले। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो है, ये हरियाणा से टच करता है। ठीक, ये फरीदाबाद दिल्ली है नीचे। आगे चलते हैं साथियों, थोड़ा हम विश्लेषण देख लेते हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। कब किया गया था? 1966 को भारतीय गणराज्य के एक अलग राज्य के रूप में हुआ। हरियाणा में हरि का अर्थ, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे भी ये जानने के लिए, जानकारी के लिए आप समझिए। हरियाणा, हरि प्लस याणा, हरि मतलब होता है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, और याणा का अर्थ है घर, यानी जहां भगवान विष्णु का घर हो। ठीक, अर्थात भगवान का निवास स्थल हो, उसे हम कहते हैं हरियाणा। ठीक, ध्यान से सुनिए साथियों। हरियाणा में वर्तमान में कुल 22 जिले हैं।
यह उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश से तथा पश्चिम में राजस्थान से सीमा बनाता है। जैसे साथियों अभी मैंने मैप पे बताया ही आपको। यमुना नदी जो है साथियों, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है साथियों। जैसा मैंने आपको बताया कि हरियाणा के पूर्व हिस्सा में हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश है, जो दोनों सटे हुए हैं बगल बगल। पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग उत्तराखंड भी था। साथियों आगे चलिए, यह दिल्ली को 3 ओर से घेरता है साथियों, ठीक। हरियाणा 3 ओर से घेरता है, जिसमें दिल्ली की उत्तरी, पश्चिमी और कौन सी सीमाएं, दक्षिण सीमाएं। इसको अपने माइंड में रख लीजिए मैप को, जैसे साथियों हम आपको बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, ये हमारे गहलोत साहब है। अब किस स्टेट के गवर्नमेंट मुख्यमंत्री हैं, आप इसको बताना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है। ये जितने भी पॉलिसी हैं इन सबको साथियों याद करते चलिए योजनाओं को, क्योंकि योजना पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या साथियों, इसका सही आंसर है राजस्थान, ठीक। ये हमारे गहलोत साहब हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए आप मैप में समझ सकते हैं, किससे विकलांगों के लिए है साथियों, ठीक। जो विकलांग होते हैं उनके लिए योजना बनाया गया है। किस सरकार द्वारा बनाया गया है, राज्य सरकार द्वारा। ये हमारे राजस्थान सरकार के हैं गहलोत साहब, इनके द्वारा बनाया गया है। वहां पे कांग्रेस की सत्ता है। ये देखिए विश्लेषण, विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है इस योजना के तहत साथियों ध्यान सुनिए, 55 वर्ष से कम आयु की महिला, 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 700 कितना रुपए दिया जाता है पेंशन, 750 रुपए प्रति माह पेंशन योजना दिया जाता है साथियों। आगे चलिए, जो 75 वर्ष से हो जाते हैं, 75 वर्ष से ऊपर वाले, 75 वर्ष से अधिक पुरुष और महिला को 1250 रुपए दिया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। हरियाणा और मध्य प्रदेश लगभग सेम ही मनाया जाता है इनका। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है साथियों, इसका सही आंसर बताइए। 25 सितंबर को मनाया जाता है कि 27 अक्टूबर को मनाया जाता है कि 29 अक्टूबर को मनाया जाता है कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। अभी मैंने बताया भी कि हरियाणा और मध्य प्रदेश का साथ ही मनाया जाता है, मतलब कि 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। इसका भी ये देखिए, अब आपको दिखाएं, ये शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये सब इसके जिले हैं साथियों। आप देख सकते हैं ये राजस्थान, नीमच, मंदसौर, ये जो इलाका है ये राजस्थान से सटा हुआ है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है ये सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, ठीक। मुरैना, शिवपुर, ये सब सारे जो है, रेवा, ये सिंगरौली, ये सब उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाते हैं, ठीक साथियों। आगे चलते हैं और एक बात बताते चले आपको मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश की स्थलीय जो सीमा है, ये सबसे ज्यादा जो सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश से बनाती है, और सबसे कम गुजरात प्रदेश से सीमाएं बनाती है, ठीक, मध्य प्रदेश। और राजकीय पशु की बात कर लें, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघा है, याद कर लीजिए। राजकीय पुष्प क्या है, तो सफेद लिल्ली, क्या है, सफेद लिल्ली है। और राजकीय पक्षी दूधराज है। राजकीय नृत्य राई है। साथियों ये पीडीएफ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ठीक साथियों, तो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राजकीय खेल क्या है, मलखम, मलखम्ब है साथियों खेल इसका, ठीक। राजकीय खेल मलखम्ब है। विश्लेषण में हम देख लेते हैं आगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राजधानी क्या है, भोपाल है, ठीक। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हैं, किंतु प्रारंभ में इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से साझा करता है और सबसे कम गुजरात से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है साथियों। नंबर 1 पे कौन है आपको बताना होगा। चलिए हम बता देते हैं, राजस्थान है, ठीक। आगे याद करके रखिएगा, राजस्थान, ठीक, राजस्थान है साथियों। क्या है, राजस्थान।
राजस्थान की कैपिटल क्या है बताइए? जयपुर। क्या है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक, गहलोत साहब की सरकार है। आगे चलते हैं मुख्यमंत्री। ठीक, आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल, ये सब याद कर लीजिए, पूछा जाता है वनडे एग्जाम में लगभग। राज्यपाल एनटीपीसी में काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल है। कौन है यहाँ के राज्यपाल? गवर्नर है मंगू भाई पटेल जी हैं। आगे चलते हैं। बीसीजी वैक्सीन किससे संबंधित है साथियों? ठीक, बीसीजी वैक्सीन किससे संबंधित है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन डी एड्स की ऑप्शन डी कोविड। साथियों इसका सही आंसर है क्षय रोग, टीबी से संबंधित बीसीजी टीका लगता है। ठीक, ये हमारा टीका आप देख सकते हैं पिक्चर में। देखिए साथियों, ये बीसीजी इंजेक्शन है। लिखा डिस्पिन द मेडिसिन ऑफ द प्रोवाइडेड सफेंडेंट लेट 2.0। ये बीसीजी इंजेक्शन है साथियों। आगे चलते हैं, विश्लेषण देख लें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की। ठीक, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी जारी की। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक पूरे विश्व में और भारत में 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है साथियों। ठीक, 2025 तक भारत में टीबी मुक्त हो जाएगा। ठीक साथियों, इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, इसका ध्यान रखिए। और आगे देखिए कि WHO द्वारा ये जारी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भैया 2030 तक तो हम पूरे विश्व से ही टीबी को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखा जाएगा। और आपको एक जानकारी के लिए हम बताते चलें, याद कर लीजिए जो लिखा रहे, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है साथियों? 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। ठीक, क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस। ठीक, टीबी दिवस मनाया जाता है। और बता दें, इस बार की जो थीम थी, थीम क्या थी? थीम थी साथियों टीबी की 2022 की। 2022 की थीम लिख देते हैं, लीजिए। थीम थी साथियों, ये थीम लिख देते हैं, इन्वेस्ट टू एंड टीबी। ठीक, ये साथियों लिख लीजिए आप कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं साथियों। अच्छा साथियों, एक बात और बताते चलें कि आप तो ये याद ही कर लिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना WHO के बारे में देख ले थोड़ा सा हम। ये WHO जो है, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना साथियों जो किया गया, इसका स्थापना किया गया 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय के हेडक्वार्टर की बात आ जाए तो जिनेवा है। क्या है? जिनेवा है। जिनेवा। ठीक, जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है साथियों। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं साथियों, एक चीज और बताते चले, WHO में जो देश में इसमें शामिल है, इस ऑर्गेनाइजेशन में 194 देश हैं, इसमें भारत भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, इसमें लिखा है किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये देखिए, ऑप्शन ए बताइए, पुनीत कुमार हैं कि रजनीकांत हैं कि कमल हसन है कि अल्लू अर्जुन है? साथियों इसका सही आंसर है पुनीत राजकुमार। और साथियों बताते चले, कुछ दिन पहले इनका देहांत हो गया और इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया कर्नाटक सरकार द्वारा। कर्नाटक रत्न पुरस्कार कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। या किसी भी व्यक्ति को उसके किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु दिया जाता है। इसकी स्थापना सन 1992 में की गई थी। सर्वप्रथम कर्नाटक रत्न पुरस्कार
सन 1952 में। कब साथियों? सन 1952 में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में कुवेम्पू को दिया गया था। और साथियों आपको बताते चले, ये एक साउथ फिल्म के कलाकार हैं, पुनीत राजकुमार। जो लोग फिल्म देखते हैं वो लोग इनको जानते हैं, ये इनकी पिक्चर है। आगे चलते हैं साथियों। साथियों कर्नाटक की बात रह गई, तो कर्नाटक के बारे में हम थोड़ा सा आपको और बताते चलें। लिख लीजिए, दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक, और यह पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। मैसूर, जैसा कि आप पहले इतिहास में पढ़े भी होंगे, मैसूर नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इसका बदल कब? 1973 में। ठीक, 1973 में इसका नाम बदल के कर दिया गया। और बताते चलें, पश्चिम में अरब सागर से साथियों, पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गोवा, और उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा बनती है कर्नाटक की। भाषा की बात करें तो इसकी लैंग्वेज जो है कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़, बेंगलुरु जानते हैं ना, बोली जाती है। और इसकी कैपिटल की बात करें तो क्या है? बेंगलुरु है, जैसा कि बेंगलुरु। ठीक, बेंगलुरु ये लिख देते हैं साथियों, लिख लीजिए आप लोग। ठीक, कैपिटल क्या है? ये कैपिटल है बेंगलुरु है। आगे राज्यपाल की, गवर्नर की बात करें तो थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत क्या है? गवर्नर है। ठीक साथियों, थावर चंद गहलोत क्या है? ये हमारे राज्यपाल है। मुख्यमंत्री क्या है? बासवाराज बोम्मई। क्या है? बासवाराज बोम्मई जो है ये मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, भाजपा से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण किसने किया? उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण किसने किया? तो साथियों सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए पुष्कर धामी ने किया है, कि मनोहर लाल खट्टर ने किया है, कि भगवंत मान ने किया है, कि श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। साथियों इसका सही आंसर है श्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर कैपिटल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। भगवंत मान को आप जानते ही हैं, ये आप से हैं, आप पार्टी से, और ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर, ठीक, मनोहर लाल खट्टर जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर धामी जो है ये उत्तराखंड के हैं। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। देखिए बात कर रहे हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं, डाटा सेंटर का लोकार्पण के मौके पर श्री योगी आदित्यनाथ जी ये देख यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, अपना समझ रहे हैं सब कुछ क्या कैसे है। आगे बात करते हैं साथियों। और साथियों एक चीज और बताते चले, उत्तर ये जो डाटा सेंटर खोला गया है ये कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा। ठीक साथियों, नोएडा में है। ध्यान ध्यान से रखिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का यूपीएसएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर होता है साथियों, उसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ही उसमें आते हैं। तो साथियों आप पढ़ लीजिए, नोएडा में किया जा रहा है। कहाँ पे? फिर से बता दे रहे हैं आपको, उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? नोएडा में हुआ। साथियों आगे चलते हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाइपर स्केल डाटा सेंटर, योटा डाटा सेंटर के पहले टावर D1 का लोकार्पण किया, और उत्तर भारत का पहला हाइपर स्टेट डेटा सेंटर है साथियों, सबसे बड़ी बात है। ठीक, अभी तक उत्तर भारत में ऐसा कोई हाइपर डाटा सेंटर नहीं था। आगे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7, किसे रक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? साथियों रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। अब रक्षा सचिव की बात आ जाती है, रक्षा सचिव कौन है? तो बताइए साथियों। ऑप्शन ए CRD शुक्ला जी हैं, कि डॉक्टर NK जैन को बनाया गया है, कि CRC त्रिवेदी जी को बनाया गया है, कि श्री गिरधर अरमाने को बनाया गया है। साथियों इसका सही आंसर है श्री गिरधर अरमाने। ठीक, कौन? श्री गिरधर अरमाने जी हैं। ये आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, फोटो। ठीक, ये है, आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। पहले ये सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय में थे, अब इनका स्थानांतरण हो गया। ठीक, अब ये आ गए हैं, मंत्रालय चेंज हो गया, अभी आगे रक्षा सचिव बना दिए गए हैं। आगे चलते हैं साथियों। 7वें इंडिया वाटर वीक का शुभारंभ कहाँ किया गया? साथियों इसका सही आंसर आप बताइए। हमारे बताने से पहले अगर आप बता देते हैं तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या है? नोएडा है, कि गुड़गांव है, कि चेन्नई है, कि भोपाल है? साथियों इसका सही आंसर है नोएडा।
आपका जेवर बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, जैसा कि आप जानते हैं। अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया ही आपको, ठीक। ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये देखिए उत्तर भारत के डाटा सेंटर का लोकार्पण, ये भी नोएडा में ही हुआ, ठीक। मतलब नोएडा ग्रो कर रहा है, एक औद्योगिक नगरी है ही, ठीक। आगे चलते ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति जी हैं, ठीक। योगी जी यहाँ पे हैं, ये श्री आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश, जैसा कि ये सब याद रखिए साथियों, जो नाम हम बार बार बोल रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है साथियों, ऊर्जा उद्योग के सबसे बड़े सम्मेलन में से एक ADIPEC 2022 का आयोजन कहाँ किया गया साथियों? ये कहाँ किया गया, ये देखिए कतर में किया गया, कि अरब अमीरात में किया गया, कि सऊदी अरब में किया गया, कि ओमान में किया गया, ठीक। ये देखिए ओमान में किया गया, कहाँ किया गया, इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है साथियों? संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, ठीक। कहाँ किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, ठीक। इसका आंसर साथियों ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब साथियों इसके थोड़ा हम कैपिटल की बात कर ले, कतर की बात कर लें, तो कतर की कैपिटल क्या है, दोहा, दोहा है, ठीक। संयुक्त अरब अमीरात की बात कर ले तो अबू धाबी है, क्या है, अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक, अबू धाबी है। और इसकी मुद्रा की बात कर लें अगर, तो क्या है, दिरहम है, दिरहम। याद कर लीजिए साथियों, ऐसे पूछे जाते हैं, करेंसी और कैपिटल पूछा जाता है और आप क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, भूल जाते हैं कि क्या है। जो बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे याद करेंगे तो सारी करेंसी और सारे कैपिटल आपको याद हो जाएंगे। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा है। अरब अमीरात की कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। और इसकी मुद्रा क्या है, करेंसी दिरहम है। अब सऊदी अरब की बात करते हैं, सऊदी अरब रियाद, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, रियाद है, ठीक, रियाद, ठीक। ओमान, ओमान की बात करें, ओमान क्या है, मस्कट, इसकी कैपिटल क्या है, मस्कट है साथी, ये लिख भी दे रहे हैं आप लोग, इसे पढ़ लीजिएगा, मस्कट है। यह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा होस्ट किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिए, यह जो होस्ट किया जा रहा है आयोजन साथियों, यह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC द्वारा होस्ट किया जा रहा है। आगे चलिए साथियों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए साथियों। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच संरक्षण इंटरनेशनल कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच करता है, कि ऑप्शन बी संरक्षण इंटरनेशनल करता है, कि विश्व आर्थिक मंच करता है, कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, बताइए साथियों। साथियों इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये देखिए उत्सर्जन का एक रिपोर्ट जो है, ये साथियों दिया चाइना है, यूएसए हमारा इंडिया, देखिए ये यहाँ पे नीचे है, ठीक। ये आप पढ़ सकते हैं, GT2 में पहुंचा है, ये रूसिया है, ठीक। इंडिया का पहले ये ग्रुप पे था, फिर ये देखिए दूसरा साथियों। और हम आपको बताते चले इसके बारे में, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है, कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है। इसके बारे में थोड़ा आपको बता दें हम, कि इस संगठन का उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले, क्या, इस संगठन का उद्देश्य केवल मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रह, मूल्यांकन या पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित करना है साथियों, ठीक। इसका ध्यान रखिए साथियों। आगे चलते हैं साथियों, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, अभ्यास प्रश्न, फिट इंडिया फ्रीडम रथ 3.0 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा किया भी गया, ये भी बताइएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा, कि भारतीय हॉकी महासंघ के द्वारा, कि भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा, कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। साथियों मुझे आशा है कि मैंने भी बहुत मेहनत से पढ़ा है आपके लिए, एक एक क्वेश्चन बहुत चुन के लाना पड़ता है साथियों, ये नहीं कि कहीं रखा होता है ले आते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन मिलते हैं वही क्वेश्चन लेके आते हैं साथियों। बहुत मेहनत लगता है पढ़ने और पढ़ाने में भी, ठीक। आपके लिए आप पढ़ते हैं तब भी मेहनत पड़ता है, हम पढ़ाते तब भी। तो साथियों थोड़ा इस चीज का ख्याल रखिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट दोनों कीजिए। और एक बात, अगर आपको कहीं दिक्कत है क्वेश्चन में, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं,
हमारा टेलीग्राम लिंक का दिया हुआ है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके वहां से जुड़ सकते हैं। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। साथियों, जय हिंद। अब आपसे कल फिर मुलाकात होती है।